महाराज की प्रतिमा लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के किनारे स्थापित की गई है। प्रतिमा को इंडियन आर्मी के द्वारा 26 दिसंबर को स्थापित किया गया, लेकिन इसकी घोषणा 2 दिन के बाद की गई। प्रतिमा को 14,300 फीट की ऊंचाई पर चीन की सीमा के नजदीक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से स्थापित किया गया है, लेकिन इसकी स्थापना को लेकर एक डिबेट शुरू हो गई है। डिबेट है लद्दाख की संस्कृति में छत्रपति शिवाजी महाराज के महत्व को लेकर। लद्दाख के स्थानीय नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना में स्थानीय समुदायों से इनपुट लिए जाने चाहिए थे। साथ ही लद्दाख की इकोलॉजी और पर्यावरण की यूनिकनेस में शिवाजी की प्रतिमा के महत्व पर भी सवाल खड़ा किया गया है। इसके अलावा आर्मी के कुछ रिटायर्ड सीनियर्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बजाय डोगरा जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा को स्थापित किए जाने की बात कही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर डिबेट भले ही हो रही हो, लेकिन ये लोकेशन और मौका दोनों बेहद अहम है। एक तो अक्टूबर में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर 2 टकराव बिंदुओं डेमचोक और देपसांग से सैनिकों की वापसी को लेकर समझौता हुआ था, और पैंगोंग त्सो झील दोनों देशों की सीमा रेखा निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती है। देखिए, एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच विभाजन रेखा है, और इसके जरिए भारत और चीन के अधिकार वाले क्षेत्रों को अलग किया जाता है। एलएसी 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है: ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, मिडिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, और वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में फैला है। एलएसी लद्दाख स्थित पैंगोंग त्सो लेक से गुजरती है। हम एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े कुछ अहम तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व भारतीय शौर्य और साहस का प्रतीक है। उनके नेतृत्व में स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना हुई थी। उनका जन्म वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। छत्रपति शिवाजी महाराज पर उनके गुरु समर्थ रामदास का बहुत प्रभाव था। उनके जीवन काल में पुरंदर की संधि बहुत महत्वपूर्ण है। यह संधि मुगलों की तरफ से सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। बताते हैं कि उनका राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ के किले में 1674 में किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी महाराज अपने विरोधियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। गुरिल्ला एक युद्ध पद्धति है, इसे आम भाषा में छापेमार युद्ध भी बोलते हैं। इस युद्ध पद्धति में छोटी सैन्य टुकड़ियां शत्रु सेना के पीछे से आक्रमण कर बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। उनका प्रशासन 2 भागों में बटा था। एक भाग जो सीधे मराठों के अधीन था, उसे स्वराज कहते थे। वहीं दूसरा वो क्षेत्र जो मुगलों के अधीन था, लेकिन वहां चौथ की वसूली की जाती थी। एक लंबी तटरेखा के मालिकाना हक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना बनाने पर ध्यान दिया। उन्हें समझ आ गया था कि एक मजबूत नौसेना ही समुद्र पर नियंत्रण दिला सकती है। मराठा प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हुई थी।